नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एसपी चौधरी और आप देख रहे हैं बीइंग देसी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वायरल सच। आपको पता होगा कि आपने बहुत बार व्हाट्सएप पर, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर या आपके पर्सनल व्हाट्सएप मैसेजेस पर बहुत सारे लोग बहुत बार न्यूड स्कैनर, बॉडी स्कैनर के मैसेजेस भेजते रहते हैं। तो क्या आपको पता है ये क्या है, ये कैसे काम करता है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसका पूरा सच, और ये कैसे काम करता है, ये क्या है, इससे कैसे हैंडल करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ये व्हाट्सएप मैसेज बहुत ही वायरल हो चुका है। तो इसका सच जानने के लिए आपको मैं अपने व्हाट्सएप पर लेके जाना चाहता हूँ। कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ जो मैंने पहले से क्लिक करके रखे हैं, जो आपको इसके बारे में समझने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए मैं आपको अपने गैलरी पे लेके चलता हूँ। गैलरी पे दोस्तों स्क्रीनशॉट पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट देखिए दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो एक मैसेज है, ये मेरे एक ग्रुप में आया था। इसका यूआरएल देखिए, यूआरएल जो ब्लू कलर पे है वो है nude-scan-camera.com, ठीक है। और स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास, दिखाता हूँ। ये है onlinebodyscanner.in, ठीक है। और भी है ऑनलाइन बॉडी स्कैनर। ये है bodyscan-camera.com। तो दोस्तों, इस तरह से 4-5 वेबसाइट्स है जिसमें मेरे पास 3 स्टॉक में है। मतलब मेरे पास ये बहुत बार आ चुके हैं, हज़ारों बार आ चुके हैं। मेरे हर ग्रुप में ये मैसेज आता है और पता नहीं क्या मिलता है इन लोगों को। कुछ तो मिलता है नहीं, फिर भी क्यों लोग भेजते रहते हैं। इनको मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की है, ग्रुप में भी ये लोग भेज देते हैं। यार पता नहीं, समझाता हूँ फिर भी नहीं समझते। फ़िलहाल चलिए मैं आज इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बेकार सा, घटिया सा मैसेज है। ये बॉडी स्कैनर जो है ये कुछ है नहीं फ़िलहाल, ठीक है। ये एक स्मॉल सा लिंक है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको ज़बरदस्ती क्लिक करने के लिए कहा जाता है। और आपको क्लिक करने के बाद एक एप्लीकेशन डाउनलोड होता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कहने से कहे तो ज़्यादातर केसेस में 2 ही ऐप होते हैं। एक यूसी ब्राउज़र होता है और दूसरा 9 ऐप्स होता है। और ये दोनों ऐप्स क्यों होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। दोस्तों, 9 ऐप और यूसी ब्राउज़र, ये दोनों ऐप एक इस तरह के ऐप है जो आपको किसी को डाउनलोड करवाने के लिए आपको पैसे देती है। मतलब ये कंपनी नहीं देती है पैसे, इनके कुछ वेंडर्स होते हैं जो आपको पैसे देती है अगर आप इनके ऐप्स को किसी को डाउनलोड करवाते हो तो बस सिंपल सी बात है कि अगर आप एक बार इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आप इस एप्लीकेशन को जिसने यहाँ पर रखा था, जिसने आपको फोर्सली डाउनलोड करने के लिए कहा है, उसे आप कुछ पैसे पेमेंट कर रहे हो। खुद के पॉकेट से नहीं, लेकिन किसी तरह से आप पेमेंट कर रहे हो। इसके साथ ही आप अपने डेटा को लीक कर रहे हो, खुद के एटीएम के कार्ड डेटा, अपने नाम, अपने बर्थ डेट, अपने हर चीज़ को किसी भी तरह के फ़ोन में अपने फ़ोन में आपने जिस तरह का पर्सनल डेटा रखा है, फ़ोटोज़, मैसेजेस, आप सब डेटा को खुद ही लीक कर रहे हो। ये प्रोसेस है एक बहुत बड़ा जाल है, जिसे समझने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका थोड़ा ज़्यादा समय लूँगा इस वीडियो में मैं, ताकि आपको बहुत ही क्लियर तरीके से इसके बारे में बता सकूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे लेके जाता हूँ। इसी तरह के किसी एक मैसेज को ढूंढता हूँ, कहाँ मैंने पिछली बार देखा था। ये व्हाट्सएप जो मैसेज है, ये तो ढूंढने से रहा मिलेगा तो नहीं। कुछ देर पहले मेरा बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप है, सो ये खो जाता है मैसेज। तो मैं आपको खोज करके आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ।
तो दोस्तों ये इस लिंक पर आप जब क्लिक करते हो तो ये एक मोबाइल वेबसाइट होती है। मोबाइल वेबसाइट मतलब एक ऐसी वेबसाइट जो मोबाइल फ्रेंडली हो, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर सही तरह से साइज़ पे बैठ जाती है। ठीक है, आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ दिखाए जाते हैं, बहुत सारे स्क्रीनशॉट दिखाए जाते हैं, लेकिन वो सब पूरी तरह से झूठ होती है। आपको डाउनलोड करने के लिए 9 लोगों को, 10 लोगों को या 5 लोगों को, 6 लोगों को शेयर करने की सलाह दी जाती है कि आप अगर शेयर करोगे तो आपको ये ऐप डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। तो लेकिन दोस्तों जैसे ही आप 10 लोगों को शेयर कर देते हो 1 बाय 1, आपका तो टारगेट कंप्लीट हो जाता है। ये एक जावास्क्रिप्ट कोड होता है। जावास्क्रिप्ट आपको शायद पता नहीं होगा, अगर पता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट कोड होता है जिसमें आपके हर एक्टिविटी को वो ट्रैक करता है। वेबसाइट पे लिखा हुआ है एक कोड सिंपल सा, आप एक बार क्लिक करते हो तो वो काउंट करता है इसने एक बार क्लिक किया, 2 बार क्लिक करते हो तो 2 बार क्लिक किया, 3 बार तो 3 बार, तो जितने बार आप शेयर करते हो उतने बार वो एक एक करके काउंट करता जाता है और आपको आखिरी में कहता है कि आपका 10 लोगों को शेयर हो चुका है। जब आप 10 लोगों को शेयर कर देते हो और डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हो तो आपको एक एप्लीकेशन .apk लास्ट में जो फाइल नेम डाउनलोड होता है, बॉडी स्कैनर .apk। apk मतलब होता है एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ठीक है, जो आपको आपके फ़ोन पे सारे एप्लीकेशंस को .apk एक्सटेंशन से डाउनलोड किया जाता है। तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है ऑटोमेटिकली, जो कि आपके पास फास्टेस्ट कनेक्शन है जियो का, तो ये बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, जितने देर में आपको पता नहीं चलेगा। तो डाउनलोड होने के बाद अगर आप इसको इंस्टॉल करने जाते हो तो आपको 9 ऐप या फिर 9 का सिंबल नज़र आएगा रेड कलर में 9, या यूसी ब्राउज़र का जो लोगो है वो नज़र आएगा। ठीक है, ये दोनों ऐप जो है बहुत ही मतलब इनसिक्योर है। इनको प्ले स्टोर पे जगह ही नहीं दिया गया है। ठीक है, और यूसी ब्राउज़र को दिया गया है फिर भी ये इनसिक्योर है। इसे इंडियन गवर्नमेंट ने इनसिक्योर दोनों को घोषित कर दिया है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हो और इंस्टॉल करके अपने फ़ोन पे रखते हो तो ये आपके फ़ोन से डेटा को चुराता है और किसी को बेच देता है, किसी को भेजता है, किसी को सेंड करता है, किसी को बेचता है। काम कैसे करता है ये आपको बताता हूँ मैं। जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे होते हो तो ये आपसे कुछ परमिशंस मांगता है कि आप हमें ये परमिशन दो, ये परमिशन दो, यस अलाउ करते जाओगे आप तो वो इंस्टॉल होगा। अलाउ करना पड़ता है वो परमिशन को, इग्नोर और अलाउ 2 ऑप्शंस आते हैं। तो अगर आप अलाउ करते जाओगे हर परमिशन पे तो ये आपके फ़ोन पे इंस्टॉल होगा, वरना नहीं होगा, बाद में आपको परमिशन मांगेगा ही। ये दोनों ऐप्स में सिंपल सेम केसेस है। तो अगर आप सारे परमिशंस देखिए दोस्तों, एक ब्राउज़र है यूसी ब्राउज़र, उसे क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है आपके फ़ोन पे रहने के लिए। एक तो डाउनलोडिंग के लिए आपके फ़ाइल स्टोरेज को एक्सेस करना चाहिए, वो उसे आपके मेमोरी कार्ड को जहाँ पर वो फ़ाइल को डाउनलोड करने के बाद स्टोर करेगा, तो फ़ाइल एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात इंटरनेट एक्सेस। तो इन दोनों के अलावा तीसरा कोई एक्सेस उम्मीद नहीं करता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि उसे ज़रूरत होनी चाहिए एक यूसी ब्राउज़र, एक ब्राउज़र को, फ़ोन ब्राउज़र को। लेकिन यूसी ब्राउज़र आपको बहुत सारे डिटेल्स में एक्सेस मांगता है, जैसे फ़ोन एक्सेस और कॉल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट, मैसेजेस। तो ये इनका करता क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये इनको जैसे ही आपके फ़ोन में कोई मैसेजेस आते हैं, कोई कॉल आते हैं, ये आप उनको ट्रैक करता रहता है हमेशा। मतलब ये उनको देखता रहता है कि कौन सा मैसेज है, ये हमेशा चलता रहता है आपके फ़ोन में। ये एंड्रॉयड है, इसे अगर एक एप्लीकेशन को आप पर्सनली बंद ना करो तो ये हमेशा चलता रहता है। तो एक ये एप्लीकेशंस आपके फ़ोन के कॉल डिटेल्स को, फ़ोन कॉन्टेक्ट्स को और मैसेजेस को और बहुत सारी चीज़ों को, कैमरा को भी एक्सेस करता है, आपके इस फ्रंट कैमरा को एक्सेस करता है। आपका कभी भी फ़ोटो ले सकता है ये खुद से ही, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से ये आपके फ़ोन से डेटा को चुरा करके किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों इससे बचिए, इन दोनों ऐप्स को अपने फ़ोन पे ना रखें तो ही बेहतर है, और अगर रखते हैं तो परमिशंस को डिसअलाउ कर दीजिए, बंद कर दीजिए परमिशंस को। सेटिंग में जाइए, अपने फ़ोन के सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स पे जाइए, ऐप्स पे जाने के बाद एप्लीकेशन को ढूंढिए, 9 ऐप्स या यूसी ब्राउज़र। ढूंढने के बाद उसके परमिशंस पे जाइए, परमिशंस पे जितने अनवांटेड परमिशंस है, जैसे कि कैमरा,
फ़ोन कॉल्स, कॉन्टैक्ट्स, इनको डिसअलाउ कर दीजिए, तभी आपका डेटा सिक्योर रह सकता है। और मेरी सलाह ये है कि आप इन दोनों ऐप्स को फ़ोन पे ना ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि 9 ऐप्स एक प्ले स्टोर के जैसा ऐप है जिसमें आपको किसी भी तरह के ऐप डाउनलोड करने की सुविधा मिलती है। तो दोस्तों सबसे बेहतर तो प्ले स्टोर है। आपको अगर कोई ऐप डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च बटन पर क्लिक कीजिए और अपने ऐप का नाम लिखिए और डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए डायरेक्ट। प्ले स्टोर सबसे सेफेस्ट, सबसे सुरक्षित जगह है किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए। और अगर आपको ब्राउज़र चाहिए, सिक्योर ब्राउज़र, सबसे सुरक्षित ब्राउज़र, तो आप गूगल क्रोम को या मोज़िला फायरफॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है ओपेरा मिनी, ओपेरा या ओपेरा मिनी, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये तीनों ब्राउज़र विश्व के सबसे सुरक्षित ब्राउज़र्स में से एक गिना जाता है, 3 गिने जाते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है गूगल क्रोम। मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये सुरक्षित है इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो यूसी ब्राउज़र से बचें और नए ऐप से भी बचें दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो के बाद फिर भी कोई शक हो या कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़रूर पूछें, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।